निगम के मुख्य सिद्धांत और कक्षा में उनकी उपयोगिता के बारे में पढ़ेंगे। क्या है ये, है ना। ये अधिगम होता है सीखने का तरीका होता है, ठीक है। तो उपयोगिता बतानी है और सिद्धांत बताने मुख्य है कौन कौन से हैं। तो सरल भाषा में क्या है, व्यक्ति के व्यवहार व अर्जित ज्ञान में किसी प्रकार के अनुभव से आए परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कैसे करते हैं कि जब व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आया, कैसे आया वो परिवर्तन, जब उसको किसी प्रकार का अनुभव प्राप्त हुआ। तो जब उसको अनुभव से जब परिवर्तन हो जाता है उसको ही अधिगम कहा जाता है, ठीक है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया ने कहा है, क्या कहा है कि सिंपली परिभाषा बोली है इन्होंने, व्यक्तिगत अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। यानी कि जब व्यक्ति को अनुभव होता है किसी प्रकार का तो उसके परिणाम क्या होता है, फिर व्यवहार में उसके परिवर्तन आता है, परिवर्तन से क्या होता है उसको ही अधिगम कहा जाता है। लेकिन जब कोई जीव अपने व्यवहार को देख वो बदल सकता है, अब वो देख भी रहा है व्यवहार को अपने और बदल भी सकता है, तो उसको क्या कहा जाता है, सीखना कहा जाता है। तो बहुत ईजी डेफिनेशन थी। तो सीखने को अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया यानी डिफाइन किया गया। जैसे कि हमारे अरस्तु और प्लेटो हैं, इन्होंने सबसे प्रारंभिक परिभाषा दी है ना, व्याख्या की। कैसे, प्लेटो क्या कहते हैं कि भाई पहले से ही किसी चीज़ का ज्ञान होगा तभी हम कोई चीज़ को सीख सकते हैं, है ना, ये ऐसा कहते हैं। अरस्तु क्या कहते हैं, अरस्तु ये कह रहे हैं कि हम याद कर सकते हैं, सभी चीज़ को एक साथ याद कर सकते हैं जब या तो वो समान होंगी या विपरीत होंगी, यानी समान होंगी या विपरीत होंगी, दोनों होंगी तो हम एक साथ याद कर सकते हैं चीज़ों को। अब आते हैं मुख्य सिद्धांत के बारे में। तो व्यवहारवादी दृष्टिकोण सीखने का यानी अधिगम का। तो सीखने के लिए हमें व्यवहारवादी दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। जैसे 1900 के दशक में क्या प्रारंभ हुआ, है ना, यानी इसकी उत्पत्ति 1900 के दशक में हुई व्यवहारवाद की उत्पत्ति, यानी ये 20वीं सदी में प्रारंभ में इसका प्रभाव बढ़ गया, 20वीं सदी तक प्रभाव बढ़ा। और इनका कहना था, यानी व्यवहारवाद दृष्टिकोण क्या कहता है, प्रैक्टिकल नॉलेज पे कम फोकस करो। व्यवहारवाद यानी कि थ्योरेटिकल पर कम ध्यान देना चाहिए, प्रैक्टिकल पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा समय तक थ्योरेटिकल चीज़ हम याद नहीं रख सकते और जो प्रैक्टिकली बताया जाता है उन चीज़ों को हम याद रख सकते हैं। इसलिए तो वही मैंने यहाँ लिखा है, प्लेटो और अरस्तु द्वारा ये बताया जाता है, ठीक है। इसके भी तो मुख्य सिद्धांत है भैया व्यवहारवाद में, एक है क्लासिकल कंडीशनिंग और एक ऑपरेंट कंडीशनिंग। पहला पावलोव के द्वारा दिया गया, दूसरा एडवर्ड थांडाइक के द्वारा दिया गया है। तो इसमें पहला सिद्धांत में कुत्ते का एग्जांपल दिया पावलोव ने समझाने के लिए कि कुत्ते को अगर बताते हैं कि कुत्ते को किसी ने सिखाया नहीं, यानी किसी इंसान को सिखाया नहीं है, वो हाव भाव से इशारों से चीज़ों को समझ जाता है। जैसे कुत्ते का एग्जांपल देते हैं, क्या बोलते हैं कि कुत्ते को अगर बुलाना हो, कुछ खाना ना देना हो तो क्या करेंगे, उसके लिए घंटी बजा दो, उसके सामने कटोरी रख दो, कुछ ऐसा साइन हो जो उसको पहचान करा दो, ताकि वो पहचान जाए कि मालिक उसका खाना लेके आ गया है। इस तरीके का एग्जांपल देते हैं, ये पढ़ सकते हैं पूरा जो लिखा हुआ है। बाकी मैं नीचे बताता हूँ क्या है। दूसरे सिद्धांत बोलते हैं कि वातावरण से सीखता है व्यक्ति, ठीक है। तो ये एडवर्ड थांडाइक के द्वारा जो भी है, जैसे हिंदी बोल रहा है आज इंसान, तो मतलब क्यों बोल रहा है हिंदी, क्योंकि हिंदी वातावरण है उसका। और कोई इंसान आज इंग्लिश इतनी अच्छी क्यों बोल लेता है, क्योंकि उसका वातावरण ही इंग्लिश का रहा है, इसलिए वो अच्छी इंग्लिश बोल लेता है। जैसे अंग्रेज लोग हैं अब इंग्लिश अच्छी बोलते हैं, हम लोग नहीं बोल पाते हैं। सीखने का संज्ञानवादी दृष्टिकोण क्या कहता है कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान ने मानसिक संरचना पर जोर दिया है। 1950 के दशक में सिद्धांत ये डेवलप हुआ, विकसित हो गया, और ये सिद्धांत किससे, कंप्यूटर से प्रभावित है। इस सिद्धांत में क्या कहा जाता है कि मनुष्य को जो माइंड है वो एक कंप्यूटर की तरह है। जैसे कंप्यूटर भी किसी चीज़ों को एक लिमिटेड है कि लिमिटेड चीज़ों को स्टोर करके रख सकता है, उसी प्रकार इंसान का माइंड भी एक लिमिटेड चीज़ को ही अपनी स्मृति में रख सकते हैं, ठीक है, रखते हैं, ये लिखा हुआ मैंने। तो इसको भी पढ़ सकते हैं, पूरा मैंने जो बताया वही है इसके अंदर। सीखने का फिर संरचनावादी दृष्टिकोण क्या कहता है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के बाद यह 1970 और 1980 के दशक में उभरा, है ना, 1970 और 80 के दशक में उभरा। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षार्थी ज्ञान के निष्क्रियकर्ता नहीं है। कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति जब तक कोई क्रिया नहीं करता, जब तक उसके सामने कोई ऐसी परिस्थिति, कोई सिचुएशन ना आ जाए, है ना, जैसे कि कहीं भाई भूकंप आता है तो हम हिल जाते हैं, जैसे कि हमारे पीछे कोई, हमें अचानक से कोई हमारे पीछे है और हमें पता चल जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम पीछे अचानक से देखते हैं, यानी एक्शन करते हैं। तो यानी परिस्थिति वैसी हो जाती है तो हम एक्शन करते हैं। तो सामाजिक शिक्षण सिद्धांत क्या कहता है, सामाजिक शिक्षण सिद्धांत कहता है कि ये अल्बर्ट के द्वारा दिया गया। इसमें ये कहा गया कि व्यक्ति उन आदतों को सीख लेता है समाज में रहकर
जो समाज उन्हें सिखाना चाहता है। सिंपल यही है, समाज में रहकर व्यक्ति वो चीज़ें सीख लेता है जो समाज सिखाना चाहता है। तो जो समाज से चीज़ें जो सीख रहा है उसको ही क्या कहा जाता है, सामाजिक शिक्षण सिद्धांत। ठीक है, 3.1 है। 3.2 क्या है, अनुभवजन्य अधिगम। यानी कि इसका मतलब ये है कि व्यक्ति का अपने अनुभवों से भी सीखता है ना, अनुभवों से सीखता है। तो व्यक्ति का अनुभव तब काम आता है जब कोई इसके पास विकल्प नहीं होता। ठीक है, तो इसको पढ़ सकते हैं, जो मैंने बताया वही है इसके अंदर। सो अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। सो अभी ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे।